आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह की ताज़ा खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, सीबीएसई 12वीं के बाद एग्जाम पर सस्पेंस बरकरार। और वहीं हेल्थ मिनिस्ट्री की चिट्ठी के बाद योग गुरु रामदेव का यू रिटर्न हुआ जारी। और साथ ही आपको बता दें, बीसीसीआई ने आईपीएल के लिए विंडो तलाशी। आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो आपको बता दें, हेल्थ मिनिस्ट्री की चिट्ठी के बाद योग गुरु का यू टर्न। और वहीं कोरोना से मौतों में भारत तीसरे नंबर पर। साथ ही राजस्थान में 8 जून तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। एमपी में आज से अनलॉक 1 की शुरुआत होगी। साथ ही दिल्ली में 1 जून से अनलॉक की शुरुआत होगी। आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा है। पुलिस कस्टडी में ओलंपिक रेसलर सुशील कुमार। और साथ ही आपको बता दें, जेल में आसाराम की तबीयत पर फिर एक बार बिगड़ी। वैक्सीन की दहशत से नदी में कूदे गांव वाले। ताउते तूफान के बाद अब यास चक्रवात तूफान से है सभी को खतरा। साथ ही बीसीसीआई ने आईपीएल के विंडो तलावी। और साथ ही आपको बता दें, यूपी के 33 गांवों में स्टार्स ने संभाली कमान। और वहीं भूटान में चीन ने की घुसपैठ। इटली में केबल कार का क्रैश हुआ, 12 लोगों की हुई मौत। सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। राजस्थान में छूट के बाद 18 जून तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक 1 की शुरुआत होगी और 6 जिलों में आज से कर्फ्यू में भी ढील दी जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के बाद आपको बता दें, ब्लैक फंगस के कारण 1044 केस दर्ज किए गए। और वहीं पूरे मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ आज से अनलॉक शुरू हो रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में 1 जून से अनलॉक शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ है। आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी तो खास नज़र, आपको बताया था एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की दिल्ली में शुरुआत होगी और भारत के 19 बॉक्सर इसमें शामिल होंगे। चक्रवाती तूफान यास के असर से उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। आज देश दुनिया में बात किया जाए तो सीबीएसई 12वीं के एग्जाम पर फैसला नहीं, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12वीं के एग्जाम कराने के मसले पर रविवार को हुई हाई लेवल मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया। मीटिंग के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सभी राज्यों से 25 मई तक प्रस्ताव मांगे गए हैं। ज़्यादातर राज्य परीक्षा कराने के लिए तैयार है। इस पर 1 जून को आखिरी फैसला लेंगे। परीक्षा के लिए ऐलान के बाद 15 दिन का समय भी दिया जाएगा। और वहीं हेल्थ मिनिस्ट्री की चिट्ठी के बाद योग गुरु का यू टर्न। आपको बता दें, योग गुरु बाबा रामदेव ने रविवार को एलोपैथिक मेडिसिन पर अपने हालिया बयान को वापस ले लिया। उनके बयान का डॉक्टरों की ओर से कड़ा विरोध किया जा रहा था। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को चिट्ठी लिखकर बाबा रामदेव से बयान वापस लेने के लिए कहा था। और देर शाम रामदेव ने कहा कि वे मेडिकल साइंस के सभी रूपों का सम्मान करते हैं। एलोपैथिक ने कई जानें बचाई हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूँ। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना से मौतों में भारत अब तीसरे नंबर पर। भारत में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या रविवार को 3 लाख के पार हो गई। देश में पिछले साल 13 मार्च को संक्रमण से पहले मौत हुई थी और इसके 14 महीने 10 दिन बाद मौतों की संख्या 3 लाख हो गई। अब तक कुल 3,02,744 लोग इस महामारी का शिकार बन चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में 8 जून तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। राजस्थान सरकार ने राज्य में 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि इस बार सख्ती भी बढ़ाई गई है, यानी कि 2 दिन की जगह अब 3 दिन के लिए शनिवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा। 3 दिन तक मेडिकल, दूध, सब्जी छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। 30 जून तक शादियों पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही गृह विभाग ने भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में पुरानी पाबंदियों को जारी रखा गया है और नई गाइडलाइन 24 मई से ही प्रभावी होगी, यानी कि आज से ही। इसके साथ ही आपको बता दें, आज मध्य प्रदेश में अनलॉक 1 की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर
के बीच लंबे लॉकडाउन के बाद अब मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत आज से हो गई है। राज्य के लगभग सभी जिलों में 24 से 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, लेकिन कम संक्रमण वाले 6 जिलों में कुछ ढील दी गई है और कम संक्रमण वाले 6 जिले झाबुआ, गुना, अलीराजपुर, खंडवा और भिंड है। यहाँ ढील के तहत सोमवार से कर्फ्यू में भी किराना, सब्जी, फल, आवश्यक वस्तुएं दुकानें खोली जाएंगी। सरकारी कार्यालयों में भी कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 25% तक कर दी गई है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1 जून से अनलॉक की शुरुआत होगी। दिल्ली में 1 जून से लॉकडाउन में छूट दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि हम 1 हफ्ते यानी 31 मई तक लॉकडाउन को और बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर केस इसी तरह से घटते रहे जैसे अभी घट रहे हैं तो हम धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील देंगे। केजरीवाल ने कहा कि केस घट रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है। तीसरी लहर आने की आशंका है, हम इसके लिए तैयारियां पहले से ही कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा है। कोरोना के मामले में अब कमी देखी जा रही है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ दिनों के बाद देश तीसरी वेव से संक्रमित हो सकता है। यानी तीसरी लहर की जद में देश की 35% तक जनता आ सकती है। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि तीसरी लहर का सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे और किशोर हो सकते हैं। ऐसी आशंकाओं के बीच आपको बता दें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य से 1 हफ्ते के भीतर बच्चों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़े आयोग में भी जमा करने के आदेश दिए हैं। वहीं आपको बता दें, पुलिस कस्टडी में ओलंपिक रेसलर सुशील कुमार। बता दें, छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुशील कुमार को 6 दिन के लिए दिल्ली की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। सुशील कुमार और उनके साथी अजय को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी के मुडंका इलाके से रविवार सुबह ही गिरफ्तार किया था। इस बीच खुलासा हुआ है कि सुशील ने मृतक सागर से मारपीट का वीडियो भी बनवाया था। और साथ ही जेल में आसाराम की तबीयत एक बार फिर बिगड़ी। कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके आसाराम का ऑक्सीजन लेवल रविवार को एक बार फिर घट गया। कोरोना से ठीक होने पर 2 दिन पहले आसाराम को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन जोधपुर जेल में रविवार सुबह उसका ऑक्सीजन लेवल घटकर 92 हो गया। इसके बाद उसे एक बार फिर एम्स अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई, लेकिन आसाराम ने वहां जाने से मना कर दिया। आसाराम ने सिर्फ आयुर्वेदिक इलाज लेने की ही बात कही है। इसके आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टर को बुलाया गया और अब जेल में ही उनको ऑक्सीजन दी जा रही है। कुछ लोगों ने वैक्सीन की दहशत से नदी में कूदकर जान दे दी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ सरयू नदी के किनारे बसे सिसोड़ा गांव के कुछ लोग वैक्सीनेशन के डर से नदी में कूद गए। कई लोग गांव छोड़कर ही भाग गए। घटना शनिवार की है। आपको बता दें, जब स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ वैक्सीनेशन करने पहुंची तब प्रशासन और पुलिस के अफसरों ने लोगों को समझाया, तब जाकर नदी में कूदे लोग बाहर आए और करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद गाँव के कुल 18 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई। और इसके साथ ही ताउदी तूफान के बाद अब यास चक्रवात तूफान का खतरा। तूफान ताउदी के बाद अब देश पर चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी में रविवार को निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। यह उड़ीसा के बालासोर और बंगाल के दीघा से 700 किलोमीटर की दूरी पर है। उम्मीद है कि 24 मई तक ये चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और 25 मई को बंगाल के मेदिनीपुर, 24 को परगना और हुगली में हल्की बारिश भी हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना बताई जा रही है। इसके बाद 26 मई को नादिया, बर्धमान, बांकुरा, पुरुलिया और बीरभूमि में भी भारी बारिश हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि बीसीसीआई ने आईपीएल के लिए विंडो तलाशी। आखिरकार आईपीएल के बचे हुए मैचों के लिए बीसीसीआई ने विंडो तलाशी ली है। सूत्रों के मुताबिक बचे हुए मैच यूएई में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच कराए जाएंगे और पहले भी बोर्ड इन मैचों के लिए 2 ऑप्शंस पर विचार कर रहा था। और वहीं आपको बता दें कि इटली में केबल कार क्रैश हुआ, 12 लोगों की हुई मौत। आपको बता दें, इटली में रविवार को एक केबल कार हादसे में 12 लोगों की जान चली गई। हादसे में 9 लोग घायल बताए गए हैं। इनमें से 2 बच्चे भी शामिल थे। इन दोनों की हालत गंभीर बताई गई है। यह घटना रिजॉर्ट्स के लिए मशहूर शहर स्ट्रासा में हुई है। यह क्षेत्र लेक मेगियोर के करीब है और आपको बता दें, पीडामोंट जिले में यह आता है। इटली के इस क्षेत्र में आल्प्स पर्वत श्रृंखला है। यहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट आते रहते हैं। यहाँ लोक मेगियार भी है। 2 पहाड़ों के बीच के केबल कार्स फैसिलिटी भी है और यहाँ पर ये क्रैश हो गया जिससे 12 लोगों की मौत हो गई।
वहीं सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है तो आपको बता दें, गोवा सरकार ने कोरोना को देखते हुए 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। 12वीं के एग्जाम पर अगले 2 दिन में फैसला लिया जाएगा। वहीं भारत में अब मई के अंत तक रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की 30 लाख डोज पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है और जून में 50 लाख डोज सप्लाई होगी भारत को। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण से देश भर में 420 डॉक्टरों की जान गई है। इसके साथ ही राजस्थान में छूट के बाद 8 जून तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। शनिवार से सोमवार तक मेडिकल और दूध सब्जी की दुकानें छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। 30 जून तक शादियों पर भी पहले जैसे ही पाबंदियां रहेंगी। आपको बता दें, सरकारी राशन की दुकानें हर दिन सुबह 10 से 4 बजे तक खोली जाएंगी और मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खोली जा सकेंगी। और मध्य प्रदेश में अनलॉक की आज से शुरुआत होगी। 6 जिलों में आज से कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। यदि संक्रमण नहीं बढ़ा तो 1 जून से बाकी जिलों में भी यह फॉर्मूला लागू किया जाएगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 6 जिलों में कर्फ्यू रहेगी छूट। कर्फ्यू में विशेष छूट रहने वाली है। सरकारी ऑफिस में अफसर 100% व कर्मचारियों की उपस्थिति 25% होगी। सब्जी, फल, आटा चक्की, राशन दुकानें, कृषि कार्य से संबंधित दुकानें सभी अलग अलग दिन खुलेंगी। बस स्टैंड और कॉलोनियों के अंदर दुकानें खुल सकेगी। ग्रामीण इलाकों में दुकानें खुल सकेंगी। बाजार के लिए दिन तय होंगे। सभी जिलों में मौजूदा हालात के तहत ही ढील दी गई है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया है कि इन 6 जिलों में कर्फ्यू बढ़ाने का आदेश कलेक्टरों ने शनिवार को जारी कर दिया है। हालांकि राज्य शासन के निर्देश के बाद संशोधित आदेश जारी किए गए। सूत्रों के मुताबिक जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा होगा वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण की चैन को तोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि धीरे धीरे 1 जून से हम कोरोना कर्फ्यू को हटाने के संकेत देंगे। आपको बता दें, कोचिंग, मॉल, सिनेमाघर अभी नहीं खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में। पूरे प्रदेश में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू को हटाने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। अनलॉक की शुरुआत धीरे धीरे रणनीति के तहत हो रही है। पहले चरण में अभी ना तो कोचिंग क्लास लगेंगी और ना ही शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। वह स्थान जहां भीड़ होने की आशंका ज्यादा रहती है अभी बिल्कुल भी नहीं खोला जाएगा। विवाह समारोह की अनुमति प्रशासन से लेना होगा। शादी की अनुमति स्थानीय प्रशासन दे सकेगा, पर समारोह में संख्या सीमित ही रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले ही कह चुके हैं कि मई में शादी समारोह टाल दिए जाएं। जिन जिलों में कुछ राहत दी गई है वहां भी मई में समारोह की अनुमति नहीं दी गई है। आपको बता दें, 6 जिलों में कर्फ्यू में विशेष छूट रहेगी। ई कॉमर्स जिन्हें अनुमति दी गई है, बस स्टैंड, कॉलोनियों के अंदर दुकानें खोली जा सकेंगी। ग्रामीण इलाकों में दुकानें खुल सकेंगी और बाजार भी खुल सकेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने महामारी को इंडियन कोरोना कहा था और बीजेपी विधायक की शिकायत पर हुआ केस दर्ज। बीजेपी विधायकों ने शिकायत में कहा था कि कमलनाथ ने देश के सम्मान में चोट पहुंचाई है। ऐसा बयान देना राष्ट्रद्रोह के ही समान है। उनके कारण देश की छवि धूमिल हुई है। शिकायत करने वालों में मंत्री विश्वास सारंग के अलावा विधायक कृष्णा गौर और रामेश्वर शर्मा और पूर्व महापौर आलोक शर्मा भी शामिल थे। कमलनाथ ने उज्जैन में बयान दिया था। शिकायत में कहा गया है कि कमलनाथ ने 21 मई को उज्जैन दौरे पर कहा था कि विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। विदेशी मीडिया भारत में कोरोना को इंडियन वेरिएंट बता रहे हैं। ब्रिटेन में इंडियन ड्राइवर्स की टैक्सी में कोई नहीं बैठ रहा है। इससे पहले कमलनाथ ने आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश सरकार कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़े भी छिपा रही है। कमलनाथ के काम देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। विश्वास सारंग ने कहा है कि कोरोना को लेकर जिस तरह नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने बिना किसी जानकारी के भ्रामक प्रचार कर हिंदुस्तान का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की है, और साथ ही कांग्रेस की विधायक वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने जिस तरह से किसानों को भड़काने, आग लगाने की चर्चा की, अपने इन विधायकों से उन्होंने सबूत और मीडिया पुलिस से मिले हैं। आज इन दोनों बातों को लेकर पुलिस में शिकायत की गई और कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज किया गया। और वहीं पूरे मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के बाद आपको बता दें 1044 केस सामने आए। गुजरात, महाराष्ट्र के बाद तीसरा राज्य आया जहां 1000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज पाए गए और 5 मेडिकल कॉलेजों में 610 मरीज भी पाए गए। आपको बता दें भोपाल में लेकिन 1 जून से होगा अनलॉक शुरू। अगले 7 दिन में 5% से नीचे लाना है कोरोना संक्रमण की दर और सख्ती बढ़ेगी। होम आइसोलेशन वाले घर पर नहीं मिले तो भेजेंगे उनको कोविड केयर सेंटर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी को निर्देश दिए कि आप कोरोना गाइडलाइन का अच्छी तरह से पालन कीजिए। और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा को कांग्रेस समेत मिला 12 दलों का समर्थन। 26 मई को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया गया।
भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार हुआ। अमेरिका और ब्राजील के बाद अब भारत तीसरे नंबर पर पहुंचा। वहीं मध्य प्रदेश में अंतर्राज्यीय बस सेवा 31 मई तक स्थगित की गई और 4 राज्यों में बसों पर रोक लगा दी गई। गुजरात में कोविड-19 के 3794 नए मामले सामने आए। 7 अप्रैल के बाद सबसे कम केस देखने को मिले। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।